हेलो स्टूडेंट्स। आज ट्वेल्थ क्लास का मैथमेटिक्स का इंटीग्रल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रल को ही इंटीग्रेशन भी बोलते हैं और इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का क्या होता है, अपोजिट होता है। इंटीग्रल्स दो टाइप के होते हैं, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल में ये डिफरेंस है कि इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर लिमिट्स नहीं लगाते, जबकि डेफिनिट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर लिमिट्स लगाते हैं। 7.1 एक्सरसाइज से लेकर के 7.7 एक्सरसाइज तक एनसीईआरटी में इनडेफिनिट इंटीग्रल है और 7.8 से लेकर के 7.10 तक डेफिनिट इंटीग्रल है। अब दो टाइप के इंटीग्रल है, एक इनडेफिनिट इंटीग्रल्स और सेकंड है डेफिनिट इंटीग्रल्स। जैसे I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी पावर होती है, कुछ नहीं तो 1 है, एक पावर ऐड करेंगे और उसी से क्या करेंगे, डिवाइड, प्लस c। तो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये इनडेफिनिट इंटीग्रल था और ये उसका सॉल्यूशन था। जबकि डेफिनिट इंटीग्रल में I इक्वल्स टू एक्स डी एक्स, यह लिमिट 1 to 2। तो पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कुछ पावर नहीं है तो 1 है, एक पावर ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे और यह लिखेंगे 1 और 2। ये कहलाती है लोअर लिमिट, ये कहलाती है अपर लिमिट। अब x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2, सिंपलीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और 4 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, और 1 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो 4 माइनस 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर आई की वैल्यू क्या आ गई 3/2। लेकिन यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर हमने सी ऐड किया था, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हमने सी ऐड नहीं किया। फिर सुन लीजिए, इंटीग्रेशन को ही एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। दो टाइप के इंटीग्रल्स होते हैं, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल, एक डेफिनेट इंटीग्रल। 7.1 से 7.7 तक जो इंटीग्रेशन है वो इंडेफिनिट इंटीग्रल है, 7.8 से लेकर के 7.10 तक जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में कभी भी इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर लिमिट्स प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर लिमिट प्रेजेंट होती है। इनडेफिनेट इंटीग्रल को जब सोल्व करते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, जबकि डेफिनेट इंटीग्रल को जब सोल्व करते हैं तो कोई कांस्टेंट ऐड नहीं करते। 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बोर्ड में कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन एक्सरसाइज में है इसलिए हम आपको करा रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन करें कि sin 2x आ जाए। तो d बाई dx ऑफ cos 2x क्या होगा, माइनस साइन 2x, और फिर उसके एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x क्या आएगा, माइनस साइन 2x, और टू कांस्टेंट क्वांटिटी है, x का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे क्या आएगा dx बाई dx। अब d बाई dx ऑफ cos 2x equals to minus 2 sin 2x। तो हमें तो सिर्फ sin 2x का निकालना है, तो ये माइनस 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल किस तरफ आएगा तो किस में आएगा डिवाइड में, तो 1/2
cos 2x सॉरी -1/2 d by dx of cos 2x इक्वल्स टू sin 2x। अब जैसे इसमें कांस्टेंट बाहर था, कांस्टेंट था तो हम बाहर लेके आ गए थे, इसमें अंदर ले जाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, d by dx of -1/2 cos 2x इक्वल्स टू sin 2x। अब ये sin 2x था, इसका ही एंटी डेरिवेटिव हमें निकालना था, तो d by dx के साथ जो ब्रैकेट में होगा ना वो उसका क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव। तो आप लिखोगे द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x is -1/2 cos 2x। तो फिर देख लीजिए, हालांकि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, फर्स्ट 5 क्वेश्चन इसी मेथड पे है, तो मैंने एक आपको बता दिया, कभी आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो कि इसको कैसे सोल्व किया जाता है, तो आप पहले ये चेक करोगे कि किसका डिफरेंशिएशन करेंगे sin 2x आ जाएगा, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा -sin 2x, उसके एंगल का करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, x का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे क्या आएगा dx/dx। अब sin 2x को राइट साइड में रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई में था, कहां गया डिवाइड में। अब इसको अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट में, क्योंकि इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी कहां आ जाती है, बाहर आ जाती है, तो ये जो d/dx के साथ जो ब्रैकेट में होता है वो क्या कहलाता है, एंटी डेरिवेटिव। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, -1/2 cos 2x। क्वेश्चन नंबर 6 है कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4e raised to the power 3x plus 1 into dx। तो आप क्या करोगे, अगर बीच में प्लस माइनस का साइन है तो हर एक टर्म्स को ऐसे सेपरेट कर लोगे, 4e raised to the power 3x dx प्लस ऐसे dx की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4e raised to the power 3x dx, और dx की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा dx, और इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। अब कोई जो कांस्टेंट क्वांटिटी उसको बाहर निकाल देंगे, तो इसमें 4 कांस्टेंट था तो क्या आएगा e raised to the power 3x dx प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x। अब 4 e raised to the power 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e raised to the power 3x, फिर वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसे क्या करते हैं डिवाइड, प्लस x और प्लस c, क्योंकि जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 4/3 e raised to the power 3x plus x plus c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। तो पहले इस x स्क्वायर को अंदर ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और dx। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 और dx। अब फिर अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और सबके साथ dx लगा देंगे, तो ये क्या आएगा x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x क्यूब अपॉन 3, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x और प्लस 3, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी x क्यूब अपॉन 3 माइनस x प्लस 3, ये इसका आंसर होगा। 8th क्वेश्चन है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वही करेंगे सबके साथ अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और dx लगा देंगे, तो ax स्क्वायर dx इंटीग्रेशन ऑफ bx dx इंटीग्रेशन ऑफ c dx। अब जो कांस्टेंट क्वांटिटी है a b c कांस्टेंट है, उनको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx b x dx और c dx। अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो a x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी पावर है उसके अंदर 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। b x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। c और dx का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा x, और ये एक अलग कांस्टेंट कैपिटल C ऐड कर देंगे
तो क्या आ जाएगा a/3 एक्स क्यूब प्लस b/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e रेज टू द पावर x और dx। तो आप क्या करोगे, फिर अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और सबके साथ अलग अलग dx लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर dx प्लस e रेज टू द पावर x और dx। एक बार dx इसके साथ लगा दिया इंटीग्रेशन का साइन, फिर प्लस ये रहा, एक बार dx इसके साथ लगा दिया और इंटीग्रेशन का साइन। अब जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उनको बाहर निकाल लेंगे, तो क्या आएगा x स्क्वायर dx प्लस e रेज टू द पावर x dx। अब टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। अगर वेरिएबल के साथ कुछ होता है तो उससे डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और प्लस c। तो ये क्या आ जाएगा 2/3 x क्यूब प्लस e रेज टू द पावर x प्लस c, ये आपका आंसर है। 10th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स और उसका होल स्क्वायर dx। तो इसमें पहले a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स और dx। या तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, या रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और नीचे रूट x का, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -2 और dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या बचेगा x, इसका क्या होगा 1 अपॉन x और -2 dx। अब टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, तो ये क्या आएगा x dx प्लस dx अपॉन x और -2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x, और -2 कांस्टेंट है, ये क्या आएगा dx। नेक्स्ट स्टेप में I इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस log ऑफ x -2, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस c। तो I इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस log ऑफ x -2x प्लस c, ये आपका आंसर। 11th क्वेश्चन है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर और dx। तो न्यूमरेटर के नीचे हर एक के टर्म के नीचे ये x स्क्वायर लिखेंगे, तो ऐसे आएगा x क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर और dx। अब x स्क्वायर से ये पावर कैंसिल हो गई, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से तो बचेगा x, यहां से बचेगा 5 और -4 इंटू, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x की पावर -2 और dx। अब हर एक टर्म के साथ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और dx लगा देंगे, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 x की पावर -2 और dx। तो कांस्टेंट है, पहले उनको बाहर निकालेंगे, तो x dx, इसमें 5 कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा, 4 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x -4, इसकी जो भी पावर है तो -2 के अंदर 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, और प्लस c। तो i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा
आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 5x माइनस 4। अब माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर माइनस 1 अपॉन नीचे भी क्या आएगा माइनस 1 और प्लस c। अब ये माइनस 1 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन x। ये पावर माइनस 1 इसको नीचे लेके आएंगे तो इसकी हो जाएगी प्लस की और प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। ट्वेल्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स और dx। सेपरेट करेंगे इनको। इंटीग्रेशन ऑफ इसको लिखेंगे एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 1/2 और dx। अब इस x की पावर 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 3x इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 और dx। अब इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो 3 माइनस 1/2 ऐड होगी तो इसको ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 माइनस 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 और प्लस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 और dx। अब इस 3 माइनस 1/2 को सोल्व करोगे तो एलसीएम क्या आएगा 2 तो 6 माइनस 1 तो 5/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5/2 इसमें से माइनस करेंगे तो 2 होता 2 तो 3 की पावर क्या है 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 और प्लस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 और dx। अब टर्म्स को सेपरेट कर देंगे और अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 एक्स की पावर माइनस 1/2 और dx। अब कांस्टेंट क्वांटिटी है पहले उनको बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 5/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस 1/2 dx। अब इसकी जो पावर है इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 5/2 प्लस 1 और उसी से डिवाइड कर देंगे 5/2 प्लस 1 से प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस 3 क्योंकि वेरिएबल की जो भी पावर होगी उसके अंदर क्या ऐड करेंगे 1। अब और उसी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा x की पावर 7/2 और नीचे 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 1/2 प्लस 1 करेंगे क्या आएगा 3/2 और प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2 और प्लस c तो ये आ जाएगा 2/7 एक्स की पावर 7/2 ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर में चला जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 और प्लस 8 एक्स की पावर 1/2 प्लस 3। तो ये आपका आंसर है।